हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल देख करके पता चल गया ही होगा कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। ग्राफ बनाने वाले हैं, इस यानी कि ग्राफ को ग्राफी विधि से हल करने का आपको तरीका बताएंगे। और यदि आप लोग अभी तक ग्राफ बनाने के लिए नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये मेरा दावा है, आपको सिखा करके ही छोड़ेंगे और ऐसे सिखा देंगे आपको कि आप सोते समय भी इस वीडियो को याद कीजिएगा और अपने सोते समय ग्राफ को बनाइएगा। आज ग्राफ में जितना भी डाउट होगा वो सब आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और ये हम क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर का 3 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं और तीनों अलग अलग तरीके से। एक होगा प्रतिच्छेदी ग्राफ, यानी कि ग्राफ जो होगा दोनों रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेगा, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपको बताएंगे। और दूसरा समांतर के लिए, यानी कि ये दो रेखाएं जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, और तीसरी जो होगा संपाती, यानी कि एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम 3 को दोस्तों आपको क्वेश्चन बताएंगे और तीनों किस तरीके से, यदि मान लीजिए कि ग्राफ में किसी भी तरीके से पूछ लिया इन तीनों में से किसी भी एक विधि से, तो आपको घबराना नहीं है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको सब मेथड आपको बता देंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपको क्वेश्चन देख लीजिए कैसे है। ठीक है, इन्हीं तीनों को हम क्वेश्चन में वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन शो कर रहा होगा, सो देख लीजिए आप एक। बोल रहा है कि रैखिक समीकरण x - 2y बराबर 5 तथा 2x + 3y बराबर 10 यानी 10 का आलेख ब्रैकेट में दिया है, ग्राफ खींचिए और हल करिए। ठीक है, तो हल करके चलिए देखते हैं ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन दोस्तों दिया हुआ है ना, तो चलिए इक्वेशन को पहले हम लिख देते हैं। x - 2y बराबर कितना है 5 और दूसरा समीकरण कितना है 2x + 3y बराबर कितना है 10। इसको देखिए हम कैसे जानेंगे कि मेरा ग्राफ जो है समांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा। ठीक है, इसको जरूर माइंड में नोट कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, सबसे पहले आपको दोस्तों चेक कर लेना है, यदि ग्राफ आप बनाते हैं तो ग्राफ बनाने से पहले आपको एक चीज़ का नोटिस जरूर करना है कि मेरा ग्राफ बनेगा आखिर कैसे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। नहीं कुछ तो इसके आगे 1/A2 का वैल्यू कितना है 2 बराबर B1 का वैल्यू कितना है -2 है। ठीक है, और B2 का वैल्यू कितना है 3 है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है, तो इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। प्रतिच्छेदी बनेगा, कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। बस पता चल गया, कंफर्म है। इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, यदि ग्राफ खींचेंगे तो मेरा ग्राफ कैसा होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। बस यहीं तक क्लियर हो गया। अब आपको हल करना है, तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, बॉक्स बना दिए, इसका भी एक बॉक्स बना दीजिए, इस समीकरण का भी, दोनों का एक एक बॉक्स बना दीजिए। और इसमें सबसे पहले XY तो होबे करता है, जानबे करते हैं, और इसमें भी XY लिख दीजिए, X और Y। ठीक है, अब देखिए इन समीकरण को हल कैसे करना है। ठीक है, अब -2y को बराबर के यदि हम राइट साइड ले जाएंगे, तो -2y को बराबर के यदि हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 5 + 2y होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और यदि हम y का मान दोस्तों, यदि y का मान हम 0 रखें, कितना रखें, 0 रखें, तो x का मान कितना निकलेगा बताइए, 2 गुना y, यानी कि 2 गुना 0 करेंगे तो 0, तो बचेगा केवल कितना, 5 बचेगा। हम y का मान कितना रखे, 0 रखे, तो x का मान कितना आया, 5 आया। आ गया समीकरण 1 में, यानी कि एक बॉक्स क्लियर हो गया, भर गया। अब पुनः यदि हम y बराबर कितना लें, यदि y बराबर हम यदि 1 लेते हैं, ठीक है, y बराबर यदि हम 1 लेते हैं, कितना लेते हैं 1, तो x का मान कितना निकलेगा दोस्तों, x का मान निकलेगा 2 गुना 1 कीजिए, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी x का मान कितना निकलेगा 7 निकलेगा। ठीक है, तो y का मान हम कितना रखे थे, 1 रखे थे, तो x का मान कितना निकला, 7 आया। ठीक है ना, समझ गए। बस इसी तरह इस समीकरण का भी कुछ इस तरह से हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, 2x बराबर 10 - 3y, हम क्या किए, 3y को पक्षांतर कर लिए दायां पक्ष में। ठीक है, और यहाँ पर x है, x को कांस्टेंट जो है उसको भाग में लेते जाइए, तो ये हो जाएगा 10 -
3y बटे कितना हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y का हम क्या मान रखें, जो x का मान निकल आया। यदि y का मान हम 0 रखते हैं तो 3 गुना 0 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा 10 और 10/2 कटाइएगा तो x का मान कितना निकलेगा दोस्तों, x का मान निकल जाएगा 10/2 है तो 2 पंचे 10, x का मान कितना निकलेगा 5। y का मान हम 0 रखे तो x का मान कितना निकला, 5 निकला। ठीक है, अब पुनः रख दीजिए, पुनः अब y का मान हम क्या रखें, यहाँ पर यदि हम y का मान 2 रखते हैं, यहाँ पर यदि हम y का मान 2 रखते हैं तो 2 तिया 6 और 10 में से 6 जाएगा तो x बराबर कितना निकलेगा दोस्तों, 10 में से 6 गया तो 4 और 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 बार में कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिख दीजिए y का मान यदि हम 2 रखते हैं, y का मान कितना रखते हैं, y का मान यदि हम 2 रखते हैं तो x का मान कितना निकलता है, x का भी मान कितना निकलता है, 2 निकलता है। ठीक है, ग्राफ तो मेरा यहाँ पर ये बॉक्स दोनों भर गया और अब इसको हल करना है ग्राफ पर। ठीक है, तो चलिए ग्राफ कॉपी पर आपको हम हल करके बताते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ग्राफ पर जो है ना, यहाँ पर 2 बॉक्स बना लिए है और दोनों बॉक्स के नीचे यहाँ पर हमने एक ग्राफ खींच लिया है और जितना जितना x का वैल्यू दिया था वो यहाँ पर जो है ना, x का देखिए अधिकतम वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 और 7, तो अधिकतम x का वैल्यू देखिए यहाँ पर हम 9 तक लिए हैं। एक अनुमान के साथ आप ये ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि ये पूरा पेज का हम ग्राफ बना दिए तो उसमें बड़ा ग्राफ हो जाएगा, तो बनेगा तो छोटा ही। तो आप ऐसा आइडिया लगा करके चलिए कि x का ज़्यादा वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7 से ज़्यादा यहाँ पर 9 तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब y का देखिए 0 से 1, यहाँ पर 0 से 2, यानी कि अधिकतम y का वैल्यू कितना तक है, 2 तक, तो हम 5 तक लिए हैं। ठीक है, लेकिन x का या और y का मान कहीं पर माइनस में नहीं दिख रहा, इसलिए हम छोटा ले लिए। समझ लिए ना, ये सब समझाने के लिए सिर्फ आपको। ठीक है, तो चलिए इसमें हम समीकरण 1 का जो बॉक्स में वैल्यू है वो यहाँ पर हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, x का दोस्तों देखिए यहाँ पर वैल्यू कितना है, 5 है, तो x का 5 वैल्यू है तो यहाँ पर होगा। ठीक है, और y का देखिए वैल्यू कितना है, 0, तो यानी कि y बराबर 0 यहाँ पर होगा। समझ रहे ना बात को, x का बिंदु यहाँ पर आया 5,0। ठीक है, अब x का दूसरा वैल्यू देखिए कितना है, 7 है, और y का वैल्यू कितना है, 1 है, तो x का वैल्यू 7 यहाँ पर है और y का वैल्यू कितना है, 1 है, तो y का वैल्यू यहाँ पर ये 1, तो इसके सामने यहाँ पर 1 लिख दीजिए। ठीक है ना, अब आगे हम क्या करेंगे, ये इसका मिलान कौन सा होगा, ये एक रेखा होगा, इसका एक यही रेखा ना बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिला देते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसको देखिए कैसे मिलाते हैं, आप लोग गौर से देखिएगा दोस्तों। एक मैंने एक रेखा खींच दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको रेखा खींचना है। ठीक है ना, ताकि आपसे कहीं पर कोई गलती ना हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण का रेखा क्या है, दूसरा समीकरण में जो बॉक्स में वैल्यू दिया हुआ इसमें रख देना है। तो x का मान इसमें दोस्तों 5 है और y का मान कितना है, 0, यानी कि इसका भी बिंदु इसी पर आएगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। ठीक है, x का वैल्यू 2 यहाँ पर और y का वैल्यू 2 यहाँ पर आया। ठीक है, यानी कि पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स देखिएगा तो कॉमन दोनों में क्या है, 5,0 5,0, यानी दोनों का कॉमन बिंदु कहाँ पर है, 5,0, तो दोनों का कटान बिंदु भी क्या होगा, 5,0। तो चलिए इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, मिला देते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से आपको मिला देना है। ठीक ना, और इसका भी नाम दे दीजिए। ये मेरा कौन सा रेखा समीकरण का रेखा है दोस्तों, ये मेरा समीकरण कौन सा समीकरण का रेखा था, ये मेरा समीकरण का रेखा था x - 2y बराबर कितना, 5। ये एक समीकरण 1 का रेखा था। ठीक है, और ये समीकरण 2 का रेखा है जिसका कि वैल्यू कितना समीकरण लिखा हुआ है, 2x + 3y बराबर कितना है, 10। ठीक है दोस्तों, ये जो दोनों ग्राफ कटा, आप चाहे तो इसका कटान बिंदु भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,2। ठीक है, अब यहाँ पर ये कटान बिंदु कहाँ पर है, 5,0, यानी कि x का मान 5 और y का मान 0। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लिख दीजिएगा। आप पेन से भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप रेड से ही लिखें। ठीक है, आप पेन से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पष्ट स्पष्ट है कि दो रेखाएं 5,0, ये कहाँ पर कटता है, 5,0 पर। ठीक है, 0 पर क्या होता है, प्रतिच्छेद होता है, प्रतिच्छेद होता है या करती है, जैसे लिखें, होती है। ठीक है, अतः
x बराबर कितना हो जाएगा 5 और y बराबर कितना 0। दिए गए समीकरण के निकाय का हल है। ठीक है, आपको दिख रहा है दोस्तों, निकाय का हल है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। तो देखिए, हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि प्रूफ पहले कर लीजिए कि मेरा ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए, प्रतिच्छेदी बनाया था ना, तो प्रतिच्छेदी बना के नहीं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से ग्राफ बनाने के लिए आ गया होगा। तो बढ़िए, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपके डिस्प्ले पर भी शो कर रहा होगा और यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं। बोला कि ग्राफीय विधि से हल करें, x - 2y बराबर 5 तथा 2x - 4y बराबर 10। ये इक्वेशन 2 इक्वेशन दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ग्राफ मेरा कैसा बनेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम चेक करते हैं। a1 का दोस्तों वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब बराबर। और b1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, और 2 के आगे माइनस है तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, और b2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर -4 लिख दीजिए। ठीक है, और c1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। और c2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और यदि हम इसको कटा दिए तो ये कितना आ गया, 1/2 बराबर 1/2। 2 से 4 कटेगा तो 1/2, और 5 से भी 10 कटेगा तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। देखिए यहाँ पर ये तीनों मेरा क्या हुआ, ये तीनों यहाँ पर ये आपस में बराबर हुआ। तो बराबर का मतलब क्या हुआ, ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, समपाती बनेगा। समपाती का मतलब क्या हुआ, दोनों रेखाएं जो होगा एक ही दूसरे पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, दोनों एक ही रेखा पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि अनेक हल होंगे उसके। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं अब। तो यहाँ पर भी इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख दीजिए, x बराबर यहाँ पर लिख देंगे 5 + 2y, यानी कि 2y को बराबर के राइट साइड ले गए। ठीक है, और यहाँ पर अब बताइए y का मान हम क्या रखें। यदि y का मान हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो x का मान कितना निकलेगा, x का मान निकल जाएगा 2 × 0 0, तो 5 ना निकलेगा। यानी कि y का मान यदि हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना आता है, 5 आता है। समझ गए। अब आगे, अब पुनः देखिए, पुनः y का मान हम क्या रखें, पुनः y का मान यदि हम 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, y का मान यदि हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 ना हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, x का मान हो जाएगा 9। लीजिए, ये मेरा बॉक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो y का मान हम y का मान हम 2 रखे थे ना, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। आशा करते हैं ये इक्वेशन का हल समझ में आया होगा। अब इसका भी हल देखिए करते हैं। यहाँ पर भी इसको भी कुछ इस तरीके से हल करना है। क्या लिखेंगे, 2x बराबर 10। अब 4 - 4y को बराबर के राइट साइड में पक्षांतर कीजिए। ठीक है, तो ये माइनस है तो ये उधर जा करके क्या हो जाएगा, +4y हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 + 4y अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो शायद यहाँ पर कॉमन भी कुछ ले सकते हैं। ठीक है, इसको कॉमन लेने के लिए आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, सब में यहाँ पर 2 ऊपर में कॉमन है, तो यदि हम 2 को बाहर करते हैं तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, और प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, और अपॉन नीचे क्या है, 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब 5 + 2y होगा कि नहीं, तो 5 + 2y होगा। तो यहाँ पर आप 5 + 2y लिखिए या फिर ये लिखिए, बात एक ही है। अब चलिए y का मान हम पुट करते हैं इसमें। यदि दोस्तों यहाँ पर y का मान फिर से हम 0 रखते हैं तो 4 × 0 तो 0, तो बचेगा 10/2, और 10 2 से तो कट रहा है, तो 2 पंचे 10, तो यानी कि x का मान कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो y का मान हम 0 रखे तो x का मान कितना आया, 5 आया। समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, अब उसी तरह पुनः लिखिए, यहाँ पर पुनः y का मान हम कितना रखें, सोचिए यहाँ पर क्या रखा जाए मान। यदि हम y का मान 1 रखते हैं, कितना रखते हैं, 1। ठीक है, तो y का मान यदि हम 1 रखते हैं तो 4 × 1 कीजिएगा तो 4 ही ना होगा, और 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, और 2 से तो 14 कट रहा है, कितना बार में कट रहा है, 2 × 7 = 14, तो x का मान कितना निकल जाएगा, 7। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए y का मान 1 रखने पर x का मान कितना निकलता है, 7 निकलता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको जो है हम आपको ग्राफ कॉपी पर हल करके बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले की तरह ही हम यहाँ पर एक ग्राफ बना लिए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं, उसमें बॉक्स में दोनों समीकरण का हल लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम ग्राफ पर अब दर्शा करके दिखाते हैं। x का मान दोस्तों देखिए पहले बॉक्स में कितना है, 5 है, तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और y का मान क्या है, 0, तो यानी यहाँ पर y का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ पहला बॉक्स का मान। अब x का वैल्यू कितना है, 9, तो 9 यहाँ पर है दोस्तों।
और y का मान कितना है 2 है, तो y का मान कहाँ पर 2 हो जाएगा, इसके सामने चलिए 2 कहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जैसे y हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। ठीक है, तो इसका कटान बिंदु क्या होगा दोस्तों, यहाँ से पॉइंट से लेकर के इस बिंदु तक होगा कि नहीं। तो चलिए इसको हम पहले मिला देते हैं। इसको अच्छी तरीके से दोस्तों आपको समझना है, एग्जाम में आपको एक रत्ती भी गलत नहीं करना है, यदि गलत कर दिए तो आपका 5 मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, यदि इसको सही करके आते हैं तो इसमें 5 मार्क्स आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लिख दीजिए इस बिंदु का नाम या तो ए दे दीजिए, चलिए नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मान दोस्तों यहाँ पर 9 है और वाई का मान कितना 2 है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, और ये पर 5,0। अब चलिए दूसरे बॉक्स यानी कि दूसरे समीकरण का देखते हैं क्या है। और पहले ये समीकरण नंबर पहला है ना, तो समीकरण पहला क्या था दोस्तों, x माइनस 2y बराबर कितना था 5 था। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 का देखते हैं बॉक्स में क्या क्या वैल्यू है और इस पर हम ग्राफ पर बताते हैं आपको। x का मान 5 है, y का मान 0, पहले समीकरण की तरह ही। ठीक है, अब x का मान कितना है 7 है, तो x का मान 7 यहाँ पर हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 1, तो y का मान 1 यहाँ पर इसके सामने देखिए, यहाँ पर y का मान 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो x का मान देखिए तो यहाँ पर 7 और y का मान 1, यानी एक ही रेखा पर दोनों समीकरण का हल आ रहा है, समझ रहे ना। तो इसका कटान बिंदु क्या हो जाएगा, यानी कि अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, इसका कटान बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7,1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5,0। तो यही हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 मेरा क्या था 2x माइनस 4y और बराबर कितना था 10 था। ठीक है, तो बताइए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 का दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे कि नहीं, अनेक हल होंगे। तो एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, समझ गए ना। तो ये आपको लिखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर अच्छी तरीके से समझ जाए कि ये बच्चा क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं x माइनस 2y और बराबर कितना 5, और दूसरा समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण था 2x माइनस 4y बराबर कितना था 10 था। ठीक है, अर्थात लिखिए या तो समीकरण लिखिए। ठीक है, दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कितने हल हैं, अनेक हल हैं, होगा कि नहीं दोस्तों। ठीक है, आपको शुरू में ही बता दिए थे प्रूफ करके कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये तीनों यदि ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, अनेक हल, यानी कि एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 3 ब्लैक बोर्ड पर बताना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, देखिए दोस्तों आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। बोला है कि समीकरण युग्म x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचें और हल करें। इसमें भी वही सेम दिया हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए इसको ग्राफीय विधि से हम पहले हल करते हैं इसको। ठीक है, तो पहले यहाँ पर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसको किस विधि से हल करिए, पहले बॉक्स पे भरना है। पहले बॉक्स में भरने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे ना। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं ताकि पुट करने में मुझे आसानी हो। ठीक है, तो देखिएगा इसको गौर से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2y को अब की बार रहने देते हैं, x को बार बार क्यों लेते जाएँ, चलिए अब की बार हम जो है ना 2y को ही रहने देते हैं। अब -4 को बराबर के यदि हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और x को बराबर के राइट साइड में जाएंगे, ये प्लस में है तो उधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस ना हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस x अपॉन कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर किसका मान पुट कीजिएगा, यदि हम x का मान रखते हैं तो x बराबर कितना रखने पर, यदि हम x का मान 0 रखने पर यह लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रखने पर। यदि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना निकलेगा, यहाँ पर 4 माइनस 0 तो 4 ये न होगा, तो 4 2 से तो कट रहा है, तो कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। तो यानी कि x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना निकल जाता है 2 निकल आता है। पुनः x का मान चलिए रखते हैं, पुनः x बराबर, अब की बार हम कितना मान रखें, यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो 4 में से 2 घट जाएगा, तो x का मान कितना रखने पर 2 रखने पर
x का मान 2 रखने पर, तो 2 रखिएगा तो y का मान कितना रखिएगा बताइए। तो 4 में से 2 तो घट जाएगा तो बचेगा 2, और 2 से तो 2 कट रहा है, कितना बार में कट रहा है, एक बार में, बस हो गया। तो x का मान कितना 2, y का मान कितना निकला 1 निकला। समीकरण 1 का हल हो गया, बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब समीकरण 2 की तरफ चलते हैं। इसमें भी कुछ इसी तरीके से हमको करना है। हम क्या करेंगे, 4y को रहने देते हैं और बराबर 12 बराबर को राइट साइड ले जाते हैं, तो क्या करेंगे 12 प्लस में हो जाएगा, और 2x है प्लस में तो उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, तो y बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 - 2x अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो चलिए कॉमन ले करके आपको बता देते हैं। यदि यहाँ पर 2 का हम कॉमन लें तो 2 6 की 12, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और 2 एका 2, एक्स उतर जाएगा, और अपॉन नीचे क्या है 4 है ना, और 2 से तो 4 कट रहा है, कितना बार में 2 बार में, तो यानी कि कितना आ रहा है 6 - x अपॉन 2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम y का मान x का मान पुट करते हैं। x बराबर हम कितना रखें, यदि दोस्तों हम x का मान 0 रखते हैं, x का मान कितना रखने पर 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो x का मान यदि 0 रखिएगा, x का मान कितना रखना है 0 रखिएगा, तो बताइए y का मान क्या निकलेगा, तो 6 - 0 तो 6 रहेगा, तो 2 से तो 6 कट रहा है, तो यानी कि y का मान कितना निकलेगा 3 निकलेगा। तो x का मान हम 0 रखे तो y का मान 3 आया। ठीक है, पुनः चलिए x बराबर हम कितना रखें, पुनः चलिए हम x बराबर अब की बार जो है ना, अब की बार हम 3 रख देते हैं। यदि हम 3 रखेंगे तो 6 से 3 कट 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, जो कि दशमलव में आ जाएगा। कुछ ऐसा नंबर रखिए ताकि दशमलव में ना आए। ठीक है, तो यदि हम 2 रखते हैं, x बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर, ठीक है, तो 2 रखिएगा तो 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 ना बचेगा, और 2 से तो 4 पूर्ण रूप से कट रहा है, कितना बार में कट रहा है 2 बार में, यानी x का मान हम 2 रखते हैं तो y का भी मान क्या आता है 2 आता है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। और मेरा ग्राफ बताइए दोस्तों कैसे बनेगा, ये तो हम आपको बतेबे नहीं किए, तो चलिए यहाँ पर शॉर्टकट में आपको हम बता देते हैं कैसे बनाएंगे। x के आगे कॉन्स्टेंट क्या है, नहीं कुछ तो 1, यानी कि a1 का मान a, और b1 का मान कितना है 2 है, c1 का मान कितना है +2 है, और सॉरी b1 का मान +2 है, और b2 का मान कितना है +4 है, और c1 का मान कितना है -4 है, और c2 का मान कितना है -12 है। देखिए इसको कटाइए, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 12 कैंसिल, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर यहाँ पर हो गया 4 × 4 4 × 12, ये तो बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर बनेगा, यानी कि मेरा जो ये ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ होगा ये पहला रेखा होगा और ये दूसरा रेखा होगा, इस तरीके से कुछ बनेगा। ये पहला समीकरण का रेखा और ये दूसरा समीकरण रेखा, यानी कि ग्राफ मेरा इस तरीके से कुछ बनेगा। इसीलिए पहले आपको बोलते हैं कि पहले ये आप जो है ना, पहले आप कंफर्म हो जाइए कि मेरा ग्राफ कैसा आखिर बनेगा, तो बनेगा कैसे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ना ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम ग्राफ पर बनाना आपको सिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही हम क्वेश्चन नंबर 3 का भी ग्राफ पहले ड्रॉ कर दिए हैं, उसके बाद बॉक्स में दोनों का वैल्यू जितना जितना समीकरण का था वो यहाँ पर हम रख दिए हैं। तो चलिए इसको दोस्तों ग्राफ पर हम बनाना शुरू करते हैं। x का वैल्यू देखिए, पहले समीकरण का क्या था 0, तो x का वैल्यू, x का तो ये रेखा यही है ना, तो x का वैल्यू यहाँ पर 0, और y का वैल्यू कितना 2, तो यहाँ पर y का मान 2 है। ठीक है, ये हो गया y का मान 2, यानी इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए 2,0, सॉरी ये 0,2 हो जाएगा। पहले हम x का ना कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट निर्देशांक किस तरह से लिखते हैं 0,0 की तरह से, यानी कि पहले हम x लिखते हैं उसके बाद फिर y लिखते हैं, तो x का वैल्यू कितना 0, तो y का मान 2, इस तरीके से। ठीक है, अब x का मान कितना बोला है 2, तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना 1, तो y का मान यहाँ पर हो जाएगा 1, होगा कि नहीं। इसका रेखा कौन सा बनेगा, ये वाला रेखा बनेगा कि नहीं। तो चलिए इसको हम पहले बना देते हैं। समीकरण 1 का जो बॉक्स था वो ग्राफ कैसा एक बनेगा, रेखा इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम रेखा एक खींच देते हैं। ये मेरा एक रेखा हो गया, इस रेखा का नाम दे दीजिए जो रेखा था समीकरण 3 मेरा क्या था, समीकरण 1 मेरा क्या था दोस्तों, x + 2y -4 बराबर कितना था 0 था। ठीक है, अब समीकरण 2 का बॉक्स में देखिए कितना कितना क्या चीज़ वैल्यू दिया हुआ है, x का दिया हुआ है 0, तो x का 0, तो y का कितना 3, तो y का 3 यहाँ पर हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है, अब आगे, अब x का मान कितना है 2 और y का भी मान 2, तो x का मान 2 और y का मान 2, तो y का मान 2 यहाँ पर होगा कि नहीं। यानी दूसरे समीकरण का रेखा कौन कौन सा होगा, बिंदु, मूल बिंदु, यानी बिंदु कौन कौन से हुए, यहाँ पर हो जाएंगे 0,3,
होंगे कि नहीं, और इसका हो जाएगा 2,2, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दूसरा समीकरण का जो रेखा बनेगा यही ना बनेगा। तो चलिए इसको हम पहले खींच ही देते हैं, इसको अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है ताकि एग्जाम में गलती ना हो। ठीक है, तो ये मेरा हो गया दोस्तों कैसा रेखा, ये मेरा रेखा हो गया। एक दूसरे से देखिए तो देखने से कैसा प्रतीत होता है कि ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर हैं, समझ रहे हैं ना। और इस रेखा का नाम दे दीजिए 2, कितना हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण ये किसका है, समीकरण 2 का है ना। तो समीकरण 2 मेरा क्या था दोस्तों, ये था 2x + 4y माइनस कितना 12 इक्वल टू 0। अब बताइए क्या ये दोनों ग्राफ, क्या ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो एक लाइन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम बताए और क्वेश्चन नंबर 2 बताए, उसी तरीके से आपको एक लाइन लिखना है। अतः दिए गए समीकरण ये क्या है, विरोधी हैं, विरोधी निकाय हैं। निकाय बोलिए, ये समीकरण लिख ही दिए तो कोई दिक्कत नहीं, निकाय हैं, इसीलिए इसके कोई हल नहीं होंगे, इसीलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। यही मेरा हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखिए ग्राफ में ही आपको लिखना है, कोशिश कीजिएगा कलम से नहीं लिखने के लिए। हम आपको डिस्प्ले पर आपको अच्छी तरीके से स्क्रीन पर दिखे, इसीलिए हम दोस्तों ये हम कलम का यूज किए हैं। आप भूल से भी कलम का यूज मत कीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में 5 मार्क्स काट दे, तो इसीलिए आप बेहतर है कि आप पेंसिल का यूज कीजिएगा। ठीक है, वैसे भी मेरा पेंसिल छोटा है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो में आपको ग्राफ बनाने के लिए अच्छी तरीके से आ गया होगा। और यदि कहीं पर और भी कोई डाउट हो ग्राफ बनाने के लिए तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। अब ये मेरा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया दोस्तों, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, वो पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, यानी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत ही भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।